Organic chemistry. Topic 1. IUPAC nomenclature. IUPAC নামকরণ। Topic 2. Isomerism. সমাবয়বতা। Topic 3. GOC. General Organic Chemistry. Topic 4. Carbon intermediates. Carbon intermediates. জানলাটা খুলে দেবো। জানলা খোল। জানলাটা খোল। এখানে রাখ। নেক্সট আমাদের টপিক 5। টপিক 5 হচ্ছে এস্টিমেশন। এস্টিমেশন, কোয়ান্টিটেটিভ and qualitative. আপাতত এই টপিক গুলো আগে পড়াবো। ओके, हम शुरू करेंगे टॉपिक 2 से, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जब करेंगे उसमें ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक 2 से हम शुरू करेंगे आइसोमरिज्म, সমাবয়বতা। Isomerism is the phenomenon exhibited by the compound. Isomerism is the phenomenon exhibited by the compounds having same molecular formula, having same molecular formula but different physical and chemical properties. Physical and chemical properties. The compounds are called isomers to each other. তাহলে লিখবো, বাংলায় লিখবো, আইসো সমাবয়বতা বলতে বোঝায়
সমবায়বতা বলতে বোঝায় যে সকল যৌগের সমবায়বতায় এই সকল যৌগগুলিকে একে অপরের সমবয়ব যৌগ বলে। এই সকল যৌগগুলিকে একে অপরের সমবয়বীয় যৌগ বলে এবং এই ঘটনাকে সমবয়বতা বলে। Classification of isomerism. Classification of isomer. সমবয়বতার প্রকারভেদ। তাহলে আইসোমারিজম structural or constitutional isomerism, তাহলে এটাকে আমরা বাংলায় কি বলছি? গঠনগত বা জ্যামিতিক সমবয়বতা। আর এখানে যেটা চলে আসছে আরেকটা টাইপ, उसको हम बोल रहे हैं क्या? स्टीरियो आइसोमरिज्म। इसका कोई और एक बंगाली में इसका कोई अलग नाम नहीं है, इसको हम स्टीरियो ही कह सकते हैं। और एक नाम है, इसको हम 3 डायमेंशनल आइसोमर कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल आइसोमरिज्म इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म का टाइप कितना है? एक हो गया चेन आइसोमरिज्म और एक हो गया पोजिशनल आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म इसका मतलब है श्रृंखल সমবয়বতা। पोजिशनल माने অবস্থানগত। इसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। कार्यकरी मूलक युक्त समबयवता। इसके बाद आएगा रिंग चेन आइसोमरिज्म, श्रृंखल बलय समबयवता। उसके बाद आएगा मेटामरिज्म का और कोई नाम नहीं है, इसका नाम मेटामरिज्म ही है। और उसके बाद आएगा टॉटोमरिज्म का भी कोई दूसरा नाम नहीं है, टॉटोमरिज्म का नाम टॉटोमरिज्म ही है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर का 2 टाइप है। एक हो जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्यामितिकगत समबयवता, और दूसरा आएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, आलोकीय समबयवता। ठीक है, লাস্টে কি আছে?
टॉटोमरिज्म, TAUTO, टॉटोमरिज्म, MERISM। उसका पहले वाला है मेटामरिज्म, METAMERISM। उसका पहले आता है रिंग चेन आइसोमरिज्म, श्रृंखल बोला है। तो मेटामरिज्म का कोई बंगाली में दूसरा कोई नाम नहीं है, मेटामरिज्म मतलब मेटामरिज्म ही है, और टॉटोमरिज्म का मतलब टॉटोमरिज्म ही है। और ये वाला आएगा जियोमेट्रिकल ज्यामितिक समवायवता, ऑप्टिकल आलोकीय समवायवता। तो अभी चले आएंगे हम चेन आइसोमरिज्म में चले आएंगे। चेन, अभी ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो इसके अंदर ये वाला आ गया ABC लाइक दिस। तो इसमें आ गया नंबर 1 वाला हो गया चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म मतलब श्रृंखल समवायवता। इसका मतलब क्या होता है? compounds compounds having same molecular formula but one is existing linear chain and other one is in branch chain। যে সকল সমবায়বীয় যৌগের আণবিক সংকেত অভিন্ন, যে সকল সমবায়বীয় যৌগের আণবিক সংকেত অভিন্ন কিন্তু সমবায়বীয় যৌগগুলির মধ্যে একটি সরলরৈখিক এবং বাকিগুলি শাখাযুক্ত। अभी देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of type or nature of bond present between two consecutive carbon atoms। পাশাপাশি দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে উপস্থিত বন্ধনের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জৈব যৌগের শ্রেণীবিভাগ। নাম্বার 1 স্যাচুরেটেড ऑर्गेनिक कंपाउंड, संपृक्त जैव यौग। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो यहाँ पे n क्या है? n इक्वल टू नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरे वाला में आएगा
जीएफ का मतलब है जनरल फॉर्मूला, साधारण संकेत। नंबर 2 में आएगा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, असंपृक्त जैव যৌগ। इसमें दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही टाइप है, उसको हम कहते हैं एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही टाइप का होगा, उसका नाम है एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टाइप 2 है, एक हो जाता है एल्कीन और एक हो जाता है एल्काइन। ठीक है, अभी एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अभी जो जो जनरल फॉर्मूला है उसमें इनका जो इंडिकेशन सभी केस में एक ही है। एन मतलब नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन সম্পৃক্ত জৈব যৌগ। Only a single bond is present between two consecutive carbon atoms, or we can say only single bonds are present within the organic compound। জৈব পাশাপাশি দুটি কার্বনের মধ্যে কেবলমাত্র একটি বন্ধনই উপস্থিত, পাশাপাশি দুটো কার্বনের মধ্যে কেবলমাত্র একটি বন্ধনই উপস্থিত, বা সমস্ত জৈব যৌগে দুটি পরমাণুর মধ্যে কেবলমাত্র সমস্ত জৈব যৌগে দুটি পরমাণুর মধ্যে কেবলমাত্র একটি বন্ধনই উপস্থিত, দ্যাট ইজ সিগমা বন্ড, দ্যাট ইজ অর্থাৎ সিগমা বন্ধনই উপস্থিত। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमको मालूम है CnH2n+2। ओके, इसको हम कहते हैं एल्केन। अभी देखो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन रहेगा तो उसका एक नाम है, दो कार्बन रहेगा उसका एक नाम है, तीन कार्बन रहेगा उसका और एक नाम है। ठीक है, तो उसको पहले हमको समझना पड़ेगा, हाँ, जनरल फॉर्मूला एल्केन है CnH2n+2। ठीक है, तो अभी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है? एक है, दो है, तीन है, चार है, 5, 10, 12। तो पहले वो नाम हमको जानना जरूरी है, उसको हम कहते हैं क्या? वार्ड रूट। कितना कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं वार्ड रूट। ठीक है, तो वार्ड रूट हमको पहले मालूम होना चाहिए, वार्ड रूट क्या है। अभी देखो, वार्ड रूट का मतलब है क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम और एटम्स प्रेजेंट in an organic compound is indicated by word root। কোনো জৈব যৌগে কতগুলি কার্বন পরমাণু উপস্থিত আছে তাহা নির্দেশ করা হয় ওয়ার্ড রুট দ্বারা।
अभी देखो, अभी एल्केन जो भी कंपाउंड होता है ना, उसमें वार्ड रूट के बाद हम ANE जो है वो यूज करते हैं। तो ये एल्क हो गया वार्ड रूट, एल्क का मतलब वार्ड रूट, और ये ANE इसका मतलब है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जब ANE होता है, प्राइमरी सफिक्स जब ANE होता है, उसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड है। जो भी जितना भी कार्बन होगा, 1 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। अभी कार्बन का वैलेंसी कितना है? कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 है। इसका मतलब क्या है? कार्बन के चारी ओर, कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड रहेगा। कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। अभी देखो कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4। यहाँ पे कार्बन में 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 4 करने के लिए और दोनों बॉन्ड चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी दोनों बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे भी दोनों बॉन्ड चाहिए, और यहाँ पे 3 बॉन्ड चाहिए। अभी देखो, ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं टर्मिनल कार्बन, प्रांतीय कार्बन, टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन एटॉम में कितना बॉन्ड होता है और कितना हाइड्रोजन रहता है? 3 हाइड्रोजन। कितना? 3। ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये और एक हाइड्रोजन है। तो टर्मिनल कार्बन में कितना हाइड्रोजन रहता है? 3 हाइड्रोजन रहता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अभी देखो, ये जो तीनों कार्बन है, ये इन बिटवीन टर्मिनल कार्बन, जो एंड में जो कार्बन है उसके बीच में जो कार्बन रहता है। तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन ऑलरेडी दोनों कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन दोनों कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई 4 करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए। सो अदर देन टर्मिनल कार्बन, जो भी कार्बन है उसमें कितना हाइड्रोजन होता है? 2 हाइड्रोजन होता है। हो गया क्या? ठीक है, लिख लिए? लिखना हो गया क्या? हो गया तो जल्दी बोलो। तो टर्मिनल कार्बन में, अगर कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी, कार्बन के अंदर अभी सिंगल बॉन्ड है, तो टर्मिनल जो कार्बन होगा ना, उसमें हर ऑलवेज 3 हाइड्रोजन रहेगा, और इन बिटवीन जो हाइड्रोजन है कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है क्या? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम एल्केन कहेंगे। वार्ड रूट हो जाता है एल्क, और ANE मतलब प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड हो जाएगा तो ANE, 2 हो जाएगा तो ENE, 3 हो जाएगा तो YNE। टर्मिनल, अभी इसको कहते हैं इन बिटवीन 2 कार्बन, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इट्स जस्ट इन बिटवीन 2 कार्बन, इनर कार्बन, इनर कार्बन एटम्स, इनर कार्बन एटम्स, इनर कार्बन एटम, एटम्स और एटम्स। ठीक है, तो अभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE। ठीक है, अभी देखो, अभी हम चले आते, अभी देखो एल्कीन, अभी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 करने के लिए कितना का बॉन्ड चाहिए? इस कार्बन में कितना बॉन्ड चाहिए? 2 बॉन्ड, इसमें भी 2 बॉन्ड चाहिए। तो ये कार्बन में 2 बॉन्ड है, इस कार्बन में भी 2 बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड है, इसका मतलब क्या?
एक बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है ना। एक बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, क्वाड रूट एल के एल्क, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ई एन ई। तो ये हो गया वाड रूट और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जब ई एन ई होगा तब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ई एन ई मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं एल्कीन। वाड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड रहेगा वो इंडिकेट करता है, ठीक है। ये हो गया एल्कीन। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है, तो इसमें ये और एक बॉन्ड चाहिए। अभी वाड रूट हो गया एल की एल्क, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 बॉन्ड हो जाएगा पाई बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं एल्क प्लस वाई एन। एल्क हो जाता है वाड रूट और वाई मतलब प्राइमरी सफिक्स। तो जब प्राइमरी सफिक्स वाई एन ई हो जाएगा इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोनों ही अनसैचुरेटेड है। पहले वाला जो एल्केन था वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये जहाँ पे 2 बॉन्ड है 3 बॉन्ड है उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंपृक्त जैव যৌগ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंपृक्त जैव যৌগ। तो अभी हाइड्रोकार्बन्स, number of carbon, number of carbon atoms, word root, number of carbon atoms, word root, alkane, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद आएंगे वार्ड रूट, उसके बाद आएंगे एल्केन का नाम एल प्लस एन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन एटम रहेगा तो उसको हम कहेंगे मीथ, METH मीथ। ओके, अब ये एल्केन हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, अभी हमको मालूम है एल्केन मतलब CnH2n प्लस 2। अभी n का वैल्यू कितना हो जाता है, n का वैल्यू हो जाता है N1 मींस कार्बन एटम का वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी का एक n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या होगा, अभी n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या होगा, CH4, ठीक है। एक कार्बन मतलब मीथ, एक कार्बन मतलब मीथ हो जाता है, ठीक है। एक कार्बन मतलब मीथ हो जाता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्केन। तो एक कार्बन मतलब मीथेन, मीथ प्लस सिंगल बॉन्ड सो एनी, इसका नाम मीथेन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो जाएगा तो उसका वार्ड रूट होता है ईथ, ETH ईथ हो जाता है, ठीक है। अभी जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एन का वैल्यू तब ईथ हो जाता है, तो एन का वैल्यू 2 हो जाता है। ठीक है, एन का वैल्यू 2, इसका मतलब क्या होगा, C2H6। ठीक है, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बैठाएंगे ना, तो पहले हम बैठाएंगे क्या, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन लिंक पहले बिठाएंगे, कार्बन कार्बन का लिंक। सो यह हो गया एल्केन, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अभी कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। वैलेंसी 4 करने के लिए क्या होगा, कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड रहेगा। ये होगा 3 बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 2 कार्बन मतलब ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, इसका पूरा नाम हो गया ईथेन। ठीक है, उसके बाद 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन 3 रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोप। इस टेबल में भी लिख लो और टेबल में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो उसका वाट रूट क्या हो जाता है, प्रोप। अभी n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो कितना होगा, C3H8। ठीक है, अभी 3 कार्बन है तो पहले हम कार्बन को बिठाएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अभी हम ये बॉन्ड बिठाएंगे, तो ये बॉन्ड मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अभी अभी बिठाए पहले बाद में बिठाए, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बिठाएंगे तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सो प्रोप वाट ग्रुप प्लस प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया प्रोपेन। इसके बाद 4 कार्बन रहेगा, उसको हम कहेंगे ब्यूट। ब्यूट का मतलब C4H10, वहां पे भी कार्बन 4 कार्बन है, उसमें टर्मिनल जो कार्बन है ना, टर्मिनल कार्बन में देखो, टर्मिनल कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, और बीच में जो इनर कार्बन है उसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया ब्यूटेन। C5 वाट ग्रुप हो गया पेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे, पेंटेन, C5H12 को फॉर्मूला में बिठाएंगे, CnH12+2, तो ये हो जाएगा क्या, कार्बन 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 कार्बन, टर्मिनल कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसके बाद में 3 बॉन्ड है, 1 2 3, 1 2 3, और ये हो गया इनर कार्बन, तो इसका नाम हो जाता है पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, अभी अभी देखो, ये यहाँ पे जगह है क्या, यहाँ पे जगह है, ये चार्ट में जगह है क्या, अभी देखो, ये कार्बन को हम कैसे लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला है उसको, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, अभी देखो, ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गया, ये 4 कार्बन हो गया, ये कितना 1, ये हो गया 2। 2 लाइन जहाँ पे मीट करेगा वहां पे 1 कार्बन है, अब ये 2 लाइन जहाँ पे मीट करेगा वहां पे 1 कार्बन पे, और यहाँ पे 1 कार्बन, तो 4 कार्बन है। अभी देखो टर्मिनल कार्बन यहाँ है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहेगा, 3, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रह जाएगा, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन रहेगा, रह जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और ये बीच वाला है, इसमें कितना हाइड्रोजन आएगा, इसमें कितना, 2, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो इसका हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अभी पेंटेन को कहेंगे तो ये कैसे होगा, पेंटेन, पेंटेन को हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, देखो, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गए, 3 4 5, तो ये हो गया टर्मिनल कार्बन। हमको मालूम है टर्मिनल कार्बन में कितना हाइड्रोजन रहता है, जब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, टर्मिनल कार्बन में 3 हाइड्रोजन रहता है, और यहाँ पे
ये जो कार्बन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जब रहेगा, यहाँ पे इसको ड्रॉ मत करो, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होगा ना तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऐसे लिखेंगे, हो गया। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ओनली ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अभी हम चले आते हैं C6। इसको याद रखना पड़ेगा, डेली डेली याद रखना पड़ेगा। सिक्स कार्बन जब रह जाएगा तो इसका वार्ड रूट हो जाएगा हेक्स। हेक्स हेक्स का मतलब हो जाता है C6H14। एल्केन है होगा तब, एल्केन जब होगा तब, ठीक है। C6H14 ये फॉर्मूला को बिठा कर CnH2n+2 ये एल्केन के लिए है। तो इसको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे ड्रॉ करेंगे? एक कार्बन 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक कार्बन, ये 2 3 4 5 6, ये टर्मिनल कार्बन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन रहेगा, और इन बिटवीन कार्बन में 2 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्या कहेंगे? हेक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स एन, हेक्सेन। C7 this is called hect। हेक्ट C7H16 इसमें 7 कार्बन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया टर्मिनल वाला कार्बन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और ये हो गया बीच का वाला कार्बन। वहां पे हर टाइम 2 हाइड्रोजन रहेगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्टेन। हेक्टेन एन। इसके बाद आएगा C8 ऑक्ट। ऑक्ट जब एल्केन लिखेंगे तो क्या होगा? C8H18, 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ACT ऑक्ट प्लस एन, ऑक्टेन। ये कार्बन का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे हम नंबरिंग करेंगे। इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट में ऐसा होता है, और राइट टू लेफ्ट में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ही हो गया, 8 कार्बन है। C9 नॉन, C9H20, 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो हो गया कि नॉन एन, नॉन एन, नॉन एन।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या होगा? C10। 10 को हम क्या कहेंगे? डेक। डेक। C10 H22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 डेकेन। DC plus AME डेकेन। हो गया? हो गया तो किसे मार्च व्हाइट में भी ग्रीन दिए थे देखो मार्च व्हाइट है एक झूला में दिया। हां ये तो उल्टे फुलटे যদি লাগিয়ে দেয় এখানে উপরে না এখানটা ছিল जल्दी करो जल्दी। ओके अभी C11 मतलब C10 plus 1। ठीक है? हाँ अभी देखो C11 मतलब C10 plus 1। ओके 10 मतलब डेक। 10 मतलब डेक। अभी IUPAC नोमेनक्लेचर में इनऑर्गेनिक में 1 को हम क्या कहते हैं? अन। 1 मतलब अन। तो इसको इसका वर्ड रूट हो जाता है अनडेक। अनडेक। C11 H24। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको कहते हैं अनडेकन। अभी C12 ये हो जाएगा C12 H26। दिस इज डो डेक। 2 मीन्स डो। डो डेकन। डो डेकन। ठीक है? डो देन ट्राई डेकन। ओके सो C20। C20 मतलब C20H42। It is called icosine. Icosine. Icos. So name is icosine. ठीक है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए याद रखना पड़ेगा। C21 इसका एल्केन हो जाएगा C21H44। इस एल्केन को हम कहते हैं क्या कहते हैं? हेनिकोसेन। हेनिकोस
हेनिकोसेन। ठीक है, अभी देखो 22 में क्या होगा, C22, इसका मतलब C22H46, इसको हम क्या कहेंगे, डोकोसेन, डोकोस, डो डोकोसेन। Which one? कौन सा वाला? হ্যালো স্যার, हाँ বলছিলাম যে আমি একটু অন্য ডিভাইস দিয়ে জয়েন হচ্ছি, লেফট হয়ে যাচ্ছে স্যার। ए आ जाओ, जॉइन हो। डो डो डीओ डो डोकोसेन। C23, C23H48. Okay, it is known as tricosane, TRI, tricos. Alkane tricosane, tricosane, N। उसके बाद आएगा C30, C30 मतलब C30H62. It is known as tricontan, tricont, CONT, tricont. Alkane हो जाएगा tricontan, CONTAN। उसके बाद आएगा C33, C33, so C33H68, 33 मतलब C30 plus 3, 3 means tri, 3 means trigyl, see that, 3 means tri and 30 means content, so tri content. So it will become tricont. का नाम क्या हो जाएगा, tricontan, CONTAN। বলে দিচ্ছে 34 হলে কি হবে, which one will come first? The prefix will come first. जो prefix है ना, जो बाद में आता है उसको हम prefix कहते हैं, ठीक है, जो बाद में हाँ वही होगा। C34H70, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 को हम कहते हैं टेट्रा, 4 को हम क्या कहते हैं, टेट्रा, नो टेट्रा होगा इसमें टेट्रा, देन क्या होगा, टेट्रा ट्राइकॉन्टेंट, टेट्रा ट्राइकॉन्ट, सो टेट्रा ट्राइकॉन्टेंट। अभी ये 54 होगा तो क्या होगा, 54 मतलब C50 plus 4, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, 4 means tetra, 5 means penta, so C50 means pentacontent, 50 means pentacontent, so, and this is 4 tetra, so it is tetra pentacont, so it will be tetra pentacontent, tetra pentacontent। हाइड्रोजन है ना, कौन बोला हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, C54
H कितना होगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट वाला, ये जितना हमने लिखा है ना ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबने सब तो नहीं लिखा है, जो भी लिखा उससे क्या होगा, जो बात बाकी है ना वो चला आएगा। तभी और एक वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, C100। C100 इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेक्टेन। हेक्ट, HECT, हेक्ट, ये आएगा हेक्टेन, HECTAN। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, C100H202। ठीक है, नहीं इतना वाट रूट तो इतना ही है। वाट रूट तो इतना ही है, और ज्यादा नहीं है। अभी देखो, अभी चेन आइसोमर करेंगे तो क्या होगा, देखो चेन आइसोमर। Question, molecular formula C5H12. Okay, C5H12. It belongs to which hydrocarbon? Which hydrocarbon? It belongs to which hydrocarbon? Write its IUPAC name. Write its IUPAC name. Okay. बोलो. It belongs to which hydrocarbon? Write its IUPAC name. बोलो. पेंटिंग हो गया? इसका नाम क्या? IUPAC नाम पेंटेन। तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, हो गया ना? अभी एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2। इसका मतलब अभी C5 हो जाएगा तो H 5 into 2 10, 10 plus 2 12। सो कार्बन कार्बन के बीच सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन 5 कार्बन हो जाता है पेंटेन। ठीक है, saturated hydrocarbon, saturated carbon carbon all are single bonded, so it is saturated hydrocarbon। नहीं, that's why ANE means alkane। why? because carbon carbon all are single bonded, carbon carbon all are single bonded। एक मिनट, तो अभी ये देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। अभी देखो
तो इसको हम नंबर देंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, अभी देखो इसमें जो जितना भी कार्बन है सब लीनियर चेन में है, सब भी क्या है, लीनियर में है, लीनियर चेन। जितना भी कार्बन सब लीनियर चेन है, तो इसको हम लीनियर चेन कहेंगे, लीनियर। हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है चेन आइसोमर में दो टाइप होता है, एक होता है लीनियर और होता है ब्रांच। सो उन दोनों का रिलेशन क्या है, चेन आइसोमर। अभी देखो ये मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ से कहा माइग्रेट कर सकते हैं, ट्रांसफर। ये कार्बन, ये CH3 ग्रुप को यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, यहाँ पे होता है क्या? अभी देखो यहाँ पे पॉसिबल है, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे पॉसिबल है क्या, और यहाँ पे पॉसिबल है, और यहाँ पे पॉसिबल है क्या, और यहाँ पे पॉसिबल है? ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं है? हाँ, ये C1 डायरेक्ट तो C2 से अटैच ही है, तो माइग्रेट तो नहीं हो सकता। मतलब ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे या ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, अभी ये मिथाइल ग्रुप सपोज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये मिथाइल ग्रुप सपोज यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो ये वाला कार्बन तो 1 हो गया। ये देखो ये पे 4 कार्बन है, क्यों? ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ पे चला आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से चला आ रहा है। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से चला आएगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच एक बॉन्ड होगा, तो ऑलरेडी ये कार्बन टेट्रावैलेंट है, यहाँ पे एक नया बॉन्ड होगा, तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5। और ये ग्रुप CH3 यहाँ पे चला आएगा, तो कार्बन का बॉन्ड कितना होगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो क्या करेंगे हम, ये हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? ये CH3 जब यहाँ पे चला आ रहा है, तब क्या हो रहा है, कार्बन का वैलेंसी 5 हो रहा है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये H को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ये CH2 क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है। हाँ, तो देखो ये CH3 ग्रुप को ये यहाँ से यहाँ तक हम ट्रांसफर और माइग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? कार्बन 1 कार्बन 2 दोनों ही डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो ये ये C1 को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो इस कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाता है, ठीक है। और ये कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 1 1 2 3, तो इसीलिए इस हाइड्रोजन को C2 में ट्रांसफर कर देंगे। C3 का एक हाइड्रोजन है, उसको हम C2 में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे रह जाएगा। हाँ, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ये तो CH2 है ना। ये वाला कैसे हो रहा है, देखो ये वाला क्या हो रहा है, CH और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन पहले से ही था, ठीक है। अभी देखो तो ये इस पे ये कार्बन का वैलेंसी कितना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो इसका वैलेंसी 3 होगा। इसका वैलेंसी कितना होता है, वो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5, तो इस यहाँ का वैलेंसी 3 है। इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे हम, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये C2 कार्बन C1 हो जाएगा और नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ, ओके। तो अभी देखो, अभी स्ट्रेट चेन लीनियर चेन में कितना कार्बन है, और ये कार्बन ब्रांच में है, ठीक है। अभी कौन से साइड से हम नंबर करेंगे इसका हाइड्रोकार्बन का,
इस तरफ से हम नंबर जब करेंगे, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये जो ब्रांच और जो प्रेफिक्स वो किस कार्बन से अटैच है? सेकेंड कार्बन से। ब्रांच मतलब प्रेफिक्स, श्रृंखल, शाखा, श्रृंखल মানে শাখা, প্রেফিক্স। প্রেফিক্স মানে যেটাকে আমরা আগে অ্যাড করি। তাহলে ये हो गया प्रेफिक्स। तो अभी लेफ्ट से राइट करेंगे तो इस प्रेफिक्स का पोजीशन क्या है? ये सेकेंड कार्बन से अटैच है, ठीक है। अभी नंबरिंग लेफ्ट से राइट करेंगे तो इसका पोजीशन 2 है। अभी राइट से लेफ्ट करेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सो प्रीफिक्स का पोजीशन कैसा होना चाहिए? लीस्ट कार्बन से अटैच होना चाहिए। प्रीफिक्स का पोजीशन कैसा होना चाहिए? लीस्ट कार्बन से अटैच। तो अभी लेफ्ट से राइट करेंगे तो इस प्रीफिक्स का पोजीशन सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो ये नंबर तो ठीक है। अभी राइट से लेफ्ट करेंगे तो प्रीफिक्स का पोजीशन कितना होता है? 3। तो इसमें 2 है और 3 है, तो 3 तो मैक्स हो गया, 2 तो लीस्ट हो गया। तो लीस्ट को हम कंसीडर करेंगे और ये वाला को, इस वाले को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ठीक है या नहीं? अभी देखो ये हो गया। अभी इस प्रीफिक्स का नाम क्या है? मिथाइल है। क्या नाम है? मिथाइल। सो आईयूपीएसी का नेमिंग का एक रूल है। आईयूपीएसी नेमिंग का एक रूल है। क्या रूल है? प्रीफिक्स का नाम पहले बिठाएंगे। प्रीफिक्स कहाँ पे है? सेकेंड कार्बन में। इसका नाम क्या हो जाता है? 2। प्रीफिक्स का नाम क्या है? मिथाइल। CH3 का नाम मिथाइल है, 2 मिथाइल। जब प्रीफिक्स को बिठाएंगे ना, उसके बाद जब वर्ड रूट आएगा वहां पे कोई गैप नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लीनियर चेन में कितना कार्बन है? 4 है, तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन, तो इसका नाम क्या होता है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे एक कार्बन ब्रांच में है, तो ये हो गया लीनियर चेन, और ये हो गया ब्रांच चेन। ठीक है या नहीं? हाँ, अभी ये कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर होगा ये, और एक स्ट्रक्चर हो गया बी, ठीक है। ठीक है, अभी इस स्ट्रक्चर को हम रिपीट करते हैं। देखो अभी ये हो गया CH3, CH, CH3, CH2, CH3, ठीक है। हाँ, अभी देखो इस मिथाइल को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पे देखो, ये मिथाइल को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो जाएगा। तो कितना बॉन्ड होता है कार्बन में? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, पहले से ही 4 बॉन्ड है। नया एक बॉन्ड हो जाएगा तो कितना होगा? 5। तो 5 को 4 करने के लिए क्या करेंगे हम? इस हाइड्रोजन को यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कर देंगे। क्यों? ये ग्रुप जब यहाँ से यहाँ चला आ रहा है तो ये कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? ये बॉन्ड तो नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच 2 बॉन्ड है। टोटल कितना बॉन्ड होता है? 3। तो इसको 4 करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे चला आ रहा है, तो और एक हमको ब्रांच चेन मिलेगा। तो देखो क्या होता है, CH3 हो गया, ये कार्बन रह गया, यहाँ पे और एक मिथाइल चला आ रहा है, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ठीक है। हाँ, अभी देखो लीनियर चेन में कितना कार्बन है? लीनियर चेन किसको हम पकड़ेंगे? लीनियर चेन, मेन चेन किसको हम पकड़ेंगे? जिसमें ज्यादा कार्बन रहेगा, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा रहेगा उसको हम लीनियर कहेंगे। तो यहाँ इसको हम लीनियर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। अभी ये इसको भी हम लीनियर कह सकते हैं, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। अभी देखो हम इसको भी लीनियर कह सकते हैं, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। अभी ऐसे रहेगा
यही नहीं मेन चेन होगा, जिसमें ज्यादा कार्बन रहेगा वही मेन चेन होगा, ठीक है। तभी अब लेफ्ट से राइट करेंगे और टॉप से बॉटम करेंगे और बॉटम से टॉप करेंगे तो सभी केस में तीनों कार्बन है। तो मेन चेन में कितना कार्बन है? 3 है। और ब्रांच में कितना कार्बन है? 2 है। अभी नंबरिंग करेंगे, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। अभी बोथ साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये जो मिथाइल प्रीफिक्स उसका पोजीशन हर टाइम 2 कार्बन से ही अटैच है, ठीक है ना। देखो ये वाला, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, हर टाइम क्या आएगा? इस मिथाइल का पोजीशन सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहाँ पे है? सेकेंड कार्बन में। तो 2, 2 का 2 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए हम 2, ये नंबर 2 ट्वाइस हम लिखेंगे, ट्वाइस 2 2। कितना मिथाइल है? 2 है, इसीलिए लिखेंगे डाई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन है? 3 है। प्रोप, कार्बन कार्बन को कितना बॉन्ड है? सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये भी ब्रांच हो गया, ठीक है। तो ए हो गया लीनियर, बी हो गया ब्रांच, सी हो गया ब्रांच। सो ए और बी का रिलेशन क्या है? चेन आइसोमर है, हाँ? और ए और सी का रिलेशन क्या है? वो भी चेन आइसोमर है, क्योंकि ए लीनियर है बी ब्रांच में, ए लीनियर में है सी ब्रांच में। बी और सी के बीच कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि दोनों ही ब्रांच चेन है, दोनों ही ब्रांच है, ठीक है बी, ठीक है नहीं? पहला दिन का टास्क हो गया क्या? हाँ, पहला दिन का जो टास्क दिया था वो हो गया क्या? हाँ, हुआ क्या? नहीं हुआ, क्यों? तो प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें थोड़ी कोई पर नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन, चल तू किताब ले आया क्या? किताब भी नहीं लाए। क्वेश्चन नंबर 174 ना? क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 को देखो। वो इनऑर्गेनिक का जो एक्सरसाइज का भी उसको निकालो। क्वेश्चन नंबर 174 को निकालो। हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन है 170।
কি নেই क्वेश्चन नंबर 166 को देखो তোরটা দেখবি ইয়েতে 154 क्वेश्चन नंबर 166 को देखो क्वेश्चन नंबर जो 166 को है वह उसको देखो ওই বইটাতে দেখবি 154 এ আছে ওই যে क्वेश्चन नंबर 166 को देखो मोबाइल निकालो মাঝখানে রাখো ওটাকে আমি দেখে দিচ্ছি What are the hybridization of the carbon atom labeled C1 and C2 respectively? H, N, H, C, H, H, C double bond O, OH. This one is carbon 1, this one is carbon 2. ठीक है तो इसका हाइब्रिडेशन स्टेट कितना है इसका हाइब्रिडेशन स्टेट कितना है क्वेश्चन नंबर 166 बोलो बोलो इस कार्बन 1 का हाइब्रिडेशन स्टेट कितना होगा कार्बन 2 का हाइब्रिडेशन स्टेट कितना जल्दी देखो দুটোই sp3 হবে মনে হচ্ছে sp3 नहीं नहीं देखो कार्बन 1 में देखो कार्बन 1 में कितना सिग्मा बॉन्ड है कार्बन 1 में 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड सो कार्बन 1 में 4 सिग्मा बॉन्ड है 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है তাহলে sp3 sp2 कार्बन 2 में देखो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड है C2 में 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ऐसे ही आएगा क्वेश्चन नंबर 162 का देखो क्वेश्चन नंबर 162 162 का जल्दी करो 162 क्वेश्चन नंबर 162 का क्वेश्चन जल्दी करो जल्दी 162 का जल्दी करो जल्दी 162 हाइब्रिडाइजेशन का जो क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन नंबर 162 का करो हम 2 मिनट देंगे 2 मिनट जल्दी करो फॉर्मूला है ना समेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज बाय 8 एक फॉर्मूला हमारे पास है ना समेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहिस्सक इलेक्ट्रॉन संख्या माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 8 স্যার অপশন এ হবে হ্যাঁ অপশন এ হবে ওই श्योर sp3d2 a3d আর sp3 IF5 স্যার না না অপশন এ না সরি অপশন সি সি जल्दी करो অপশন সি IF5 I3 माइनस और কি রয়েছে I3 প্লাস খুবই ইজি এই তাড়াতাড়ি করো মেঘা এই মেঘা করো করতে হবে না ছাড়ো 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 পরে করো তাড়াতাড়ি করো ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন
এই টুইসডে এক্সাম নেবো, টুইসডে এক্সাম থাকবে একটা। টুইসডে এক্সাম আসবে। তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি। ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন, বহিঃস্থক ইলেকট্রন সংখ্যা -4 ডিভাইডেড বাই 8। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আসলে ওই কি বেরোচ্ছে তাই বললাম। আমি একটা করে দিচ্ছি একটা, ठीक है? देखो ये I3 माइनस मैं कर देता हूँ, ठीक है? I3 माइनस वो वाला कर देता हूँ। देखो आयोडीन तो ग्रुप 17 में है, आयोडीन ग्रुप 17 में है, इसका मतलब इसका वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना आयोडीन है? 3 है। माइनस चार्ज कितना है? -1 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना आयोडीन है? 3। माइनस चार्ज कितना है? -1। तो कितना हो गया? 3 into 7 22 प्लस 21 प्लस 2 22। 22 को हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 into 2 16 हो जाएगा। इसका मतलब 2 बॉन्ड पे हो जाएगा, और रेसिड्यू में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर। ठीक है? तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 5 मिस मतलब एस 3p और एक डी, sp3d। ठीक है? अभी जल्दी करो, जल्दी, ये वाला जल्दी करो, जल्दी से करो। अभी 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? I माइनस, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है लीनियर, लीनियर जहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। बीएसीपीआर का जो चार्ट है ना, वो याद रखना पड़ेगा। बीएसीपीआर का चार्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अभी I3 जो प्लस होगा वो क्या होगा? उसमें चार्ज क्या है? I3 जो प्लस होगा उसमें क्या होगा? ये +1 हो जाएगा। सो 21 माइनस 1 कितना होता है? 20 हो जाएगा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो जाएगा। 2 लोन पेयर मीन्स 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइब्रिडेशन sp3। तो ये हो गया sp3d, ये हो गया sp3, और IF5 का कितना होगा? अरे ये लो, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ट्यूसडे को एग्जाम लेंगे हम, 15 MCQ का एग्जाम लेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, ओनली केमिकल बॉन्डिंग का। अभी देखो VI5 IF5। हाँ वेडनेसडे लेंगे, हाँ वेडनेसडे लेंगे। ट्यूसडे को क्या है तुम्हारा क्या है? कौन सा टाइम में? 7 PM से। अभी देखो आयोडीन ग्रुप 17 में है, फ्लोरीन भी ग्रुप 17 में है। तो वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना एटॉम है? 5 + 1 6, माइनस चार्ज हो गया, चार्ज तो नहीं है, ठीक है? डिवाइडेड बाई 8। अभी 42 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। सो 5 + 1 6 हो गया। 6 मतलब sp3d2। ठीक है? वेडनेसडे को एग्जाम लेंगे 9 PM 9:30।
वेडनेसडे को एग्जाम लेंगे 9:30 PM, ठीक है। तो क्वेश्चन करो, याद रखो। अभी वेडनेसडे को, हाँ केमिकल बॉन्डिंग में जितना हुआ, जितना भी पूरा डाइपोल मोमेंट की तरफ, पहले से डाइपोल मोमेंट इतना ही रहेगा।